नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। मिशन शक्ति के तहत जनपद अम्बेडकर नगर रिजर्व पुलिस लाइन में आज नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन के प्रति नारी शक्ति विंग रैली का आयोजन किया गया, जहां रैली को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शनी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मधेपुरा निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मधेपुरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्वाचन लगने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आगाज के बारे में सभी को जानकारी दी। जो हमारे चारों विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें विधिवत स्क्रूटनी की कार्रवाई की जा चुकी है और जो भी कैंडिडेट्स है जिनका नामांकन विधि के अनुकूल नहीं मिला है उनके जो कैंडिडेटर था उसको कैंसिल किया गया है। आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक मामला आया, 71 बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 4 मामले आए, सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ऐसा कोई भी मामला नहीं था, जबकि 2 कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेटर था वो स्क्रूटनी में मधेपुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत कैंसिल किया गया। बिहार से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। रानीश्वर बाजार दुर्गा मंदिर में हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजन किया गया, जहां ग्रामवासी अष्टमी के दिन मंदिर आए। वहीं हर साल की तरह इस साल भी चहल पहल के साथ दुर्गा पूजा मनाई गई। दुमका से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। मिर्जापुर के अरोरा, दलघाट, जमोई, चुनार, जमालपुर आदि विभिन्न जगहों पर नवरात्र के सप्तमी और अष्टमी पर दुर्गा पूजा पंडालों में नहीं दिख रही रौनक, केवल क्षेत्रीय जगहों के ही लोग मौजूद दिखाई दे। वहीं इसी क्रम में अरोरा नगर के पांडे जी का गोला में मूर्ति पंडाल, गोला, सहुआइन, पटवा टोली, चौक बाजार इत्यादि जगहों पर भक्तों की भीड़ संक्षिप्त रूप से देखने को मिली। बता दें, कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को देखते हुए पंडालों में भक्तों की भीड़ ज्यादा ना हो सके, इसको देखते हुए सभी पंडालों के पदाधिकारी उचित दूरी बनाए रखने के लिए हर जगह अनाउंस करते नजर आ रहे हैं। आज माता रानी का सप्तमी का दिवस है और माता रानी की पूजा अर्चन प्रत्येक पंडालों में की जा रही है। हमारे यहाँ पंडाल में भी अरोरा नगर के पटवाटोला पंडाल में किया गया। सप्तमी का दिन है, आज माँ महागौरी का दिन है। इसके बाद माँ की आस्था लेकर के सारे भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सारे भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर दूर तक दूरी बना करके जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और माँ की झांकी का दर्शन भी कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे यहाँ पंडाल में सारे जो भी सेवक लगे हुए हैं, जो भी समिति के लोग लगे हुए हैं, वह भीड़ भाड़ को देख रहे हैं कि अत्यधिक भीड़ जो है मंदिर के परिसर में न होने पाए, पंडाल में ज़्यादा भीड़ न होने पाए, इसलिए लोगों के साथ जो है मिलजुल के जो है आस्था के द्वारा जो है ये पूजा पाठ किया जा रहा है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। आगरा के फतेहाबाद रोड पर स्थित बुफास कैफे का शुभारंभ किया गया, जहां इस कैफे में आने वाले मेहमानों को मुगलाई खाने के साथ ही शहर के फेमस खाने का भी स्वाद मिलेगा। बता दें, इस दौरान बुफास कैफे के मालिक अक्षय सिंह ने कहा कि कैफे खोलने का मुख्य कारण आगरा के खाने को जिंदा रखना है। आगरा में प्रतिदिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी ताजमहल के साथ ही अन्य इमारतों के दीदार के लिए आते हैं। वह ताजमहल को देखते हुए खाने का स्वाद ले सके, इसलिए इस कैफे का शुभारंभ किया गया है। क्या पर्यटकों के लिए इंतजाम किए गए हैं? हम लोगों का बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा भीड़ हम लोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी भीड़ में जितना अच्छा से अच्छा हम एम्बियंस दे सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक, अच्छा खाना, अच्छा एंटरटेनमेंट, बेसिक हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम अच्छा खाना और अच्छा म्यूज़िक दे पाएँ ताकि बंदा आके बैठ के यहाँ पे थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर बैठे और इन्जॉय करके जाए। हेल्दी फूड से रिलेटेड कुछ चीज़ें रखी हुई हैं? हेल्दी फूड में हमारे पास सैलेड्स हैं, बाकी जो हमारी ब्रेड्स वगैरह हैं दैट आर ऑल वेरी ऑर्गेनिक और इसी में तेल या ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हम कोशिश करते हैं जो ज़्यादातर चीज़ें हों वो ग्रिल्ड वाली हों, क्योंकि दैट यूजेस वेरी लेस अमाउंट ऑफ फैट, जो कि बॉडी के लिए अच्छा है। और कोशिश बेसिकली हमारी यही रहती है कि टेस्ट साथ में बना रहे उसका। और इस समय देखें जो आगरा में बाकी जो हैं रूप का वो भी रीओपन नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे में आप नई शुरुआत कर रहे हैं, कितना कैलिबर दिख रहा है इसमें मार्केट में? आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शक्ति मिशन कार्यक्रम के आह्वान पर जहां प्रदेश भर के जिलों में पुलिस विभाग में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया, वहीं इस योजना में प्रदेश भर की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न जिलों के साथ ही बरेली में भी कई एनजीओ और संगठनों ने भी जागरूकता बढ़ाने के कार्य किए। बता दें, बरेली में इस दौरान आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी द्वारा महिला शक्ति कार्यक्रम के दौरान मालिन बस्तियों, घनी आबादी क्षेत्रों व कॉलोनियों में जाकर महिलाओं को महिला शक्ति योजना के बारे में जागरूक किया गया। मंत्री का मैं आभा सक्सेना हूँ। मैं आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी के मंत्री हूँ। ये योगी जी ने जो योजना चलाई है उसी के तहत ये कल्याणकारी योजना है। हम सब औरतों के लिए जागरूक करने के लिए ही यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिससे आजकल जो जितनी महिला हैं इनको अपने अधिकार के बारे में पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। उसको हम ये जानकारी देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और यही मैं जानकारी देना हमारे लोगों का उद्देश्य यही है कि इन लोगों तक जानकारी पहुँचे और हम उनकी मदद कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम इमालदा परवीन है। मैं आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष हूँ। जैसे कि योगी जी ने हमारी मुहिम छेड़ दी है मिशन शक्ति के द्वारा, यहाँ पर हम आज आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कुदेशिया फाटक के नीचे जो मलिन बस्ती है, यहाँ पर आज हमने महिलाओं को जागरूक किया है, उनके अधिकारों के बारे में बताया है और कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार किया है। यहाँ पर हमने सबको पैम्पलेट भी दे दिए हैं, नंबर प्रोवाइड करा दिए हैं सबको, जिससे कि अगर उनके सामने कोई परेशानी आती है, कोई दहेज उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा है या कोई दुष्कर्म हो रहा है बच्चों के साथ, बच्चों की पढ़ाई के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए हमने उनको यहाँ बताया है कि अगर वो लोग हमें बताते हैं तो ये सुविधाएं उन तक प्राप्त किए हमारे द्वारा उन तक पहुँचाया जाए। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय चौहान के साथ ब्रजेश वर्मा की रिपोर्ट। देश में यूं तो कोरोना महामारी के आंकड़े पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। भले ही अब कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी भी खतरा खत्म नहीं हुआ है। देश के प्रख्यात डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक जनता को प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वहीं बरेली की नागरिक सुरक्षा कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा जनता के बीच जाकर बताया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के गुजरते दौर में अभी भी हमें सचेत रहना है और बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना है। मैं अशोक गौतम, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस। दादा जी कार्यक्रम हुआ है नागरिक सुरक्षा संगठन का, क्या वजह है इसकी? क्या मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए कार्यक्रम किया गया है? आगे जनता के लिए क्या संदेश है? देखिए, सिविल डिफेंस के माध्यम से ये अभियान लॉकडाउन के शुरुआत से ही चलाया जा रहा है और नगर निगम क्षेत्र में सिविल डिफेंस के जितने पदाधिकारी फैले हुए हैं, हम उनसे सभी से ये अपेक्षा करते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें, आमंत्रित करें, ताकि सब आएँ और उन क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें। कोरोना के संबंध में, उनके बचाव में या उनसे उपचार के संबंधी जानकारी दें, ताकि जनता जागरूक हो और इस बड़ी समस्या से बचने में कामयाब हो। ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये एक आपदा का पार्ट है। ये कार्यक्रम आप जो कर रहे हैं, ये क्या वार्ड वाइज हो रहा है या नगर क्षेत्र में अलग अलग? नहीं, अलग अलग है। हमारे यहाँ वार्डन पोस्ट एरिया बने हुए हैं, तो करीब नगर में 30 वार्डन पोस्ट हमारे यहाँ हैं, जो पूरे क्षेत्र को अलग अलग बांटा हुआ है। उन्हीं से हम अपेक्षा करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में, चूँकि सबसे छोटी इकाई हमारी ये वार्डन पोस्ट ही बनती है, तो वार्डन पोस्ट वाइज ही बन रहा है और वहीं पे ये अभियान चलाया जा रहा है। क्या उम्मीद की जाती है कि आगे भविष्य में भी इस तरह की महामारी का रोकथाम हो चुकी है या बढ़ेगी? क्योंकि जो आंकड़े अब आ रहे हैं उससे ये समस्या कम होगी, अब गिरावट आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अब से 4 महीने पहले जाएं कि यदि एक कोई केस निकल आता था तो पूरे मोहल्ले में दहशत फैलती थी, उसको बैरिकेडिंग करने के लिए हाय तो मचती थी। लेकिन अब जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, आज पड़ोसी में आ रहा कोई पता ही नहीं चलता, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सब इतने मानसिक मजबूत हो गए हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए तैयार है। सरकार ने इसको ब्रेक करने के लिए या जिला प्रशासन ने इसको ब्रेक करने के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाएं करी? क्या क्या आपकी आगे योजनाएं हैं? अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं आई है कि जिससे कहा जाता है कि ये दवाई इस कोरोना को मारेगी। अभी तक जो पहले से चला आ रहा है कि एक दूरी बनाए रखें,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रखें, घर से अनावश्यक बाहर ना निकलें, किसी ग्रुप में खड़े ना हों, घर के अंदर भी रहें तो साफ़ सफाई में रहें। कोई अगर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति आता है तो मानवीय संवेदना के रूप में उनकी सहायता करें। अगर हो भी जाता है तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, पीड़ित व्यक्ति का मनोबल बढ़ा के रखना चाहिए, और यदि कहीं समस्या आ जाती है तो प्रशासन तैयार रहता है और कंट्रोल रूम को सूचना दे दी जाए ताकि उस पीड़ित व्यक्ति की निरंतर सहायता की जा सके, उस पर निगाह रखी जा सके। बरेली से सीनियर संवाददाता विनय चौहान के साथ ब्रजेश वर्मा की रिपोर्ट। जाति मजहब से ऊपर उठकर सभी जाति धर्म के मतदाताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। जहां मतदाता मालिक व्यक्तित्व के आधार पर हमें स्वीकार कर रहे हैं। उक्त बातें पिपरा विधानसभा के पूर्व विधायक सह विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार अवधेश कुशवाहा ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कही। बता दें, क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने तेतरिया व महसी प्रखंड के राजेपुर, नरहा, पानापुर, भूरकुरवा, सिद्धवलिया, मधुआरा वित्त सहित अन्य क्षेत्रों में भ्रमण किया। जहां भ्रमण के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा विकास पुरुष को जिताना है का नारा लगाया गया। वहीं क्षेत्र भ्रमण में दशरथ प्रसाद, वासुकी यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। आपका क्या? बास्कित यादव। बास्कित यादव किस पंचायत से आते हैं? नूनीवर पंचायत से। और ब्लॉक कौन हुआ? महसी। आप निर्दलीय प्रत्याशी के साथ हैं? प्रत्याशी के साथ। किस उम्मीद से आप गए हैं निर्दलीय प्रत्याशी? हैं, विकास पुरुष हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। व्यक्तित्व के साथ हैं। यादवों का समर्थन मिलेगा? हाँ, यादव का समर्थन इनके साथ 60% है। आपके समूह के भी लोग प्रत्याशी हैं और भाजपा समर्थित लोग भाजपा से लड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है उनके बारे में? भाजपा के ऐसे भी जैसे भाजपा को 5 साल लोग देख लिया है, उनका विधायक को लोग भी देख लिया है। और उसके बाद में जो अभी कहते हैं कि गठबंधन से हमारे हैं, गठबंधन वाले लोगों को भी देख लिया। बीजेपी नहीं है, बीजेपी का मतलब अलग हुआ। उनको बोलिए। गठबंधन के जो कहते हैं महागठबंधन, तो वो जो है से महागठबंधन हो गया है। उसमें क्या करते हैं लोग? खाली फंसाते हैं, केस मुकदमा अगरम बगरम किस पर करते हैं? अरे जड़ी बड़े के लोग पर केस मुकदमा हुआ है, हर जगह हुआ है, अमुक तमुक सब कुछ हुआ है, जिसमें हम भी भुक्तभोगी हैं। इसलिए आप विकास पुरुष के साथ। आपके समाज के क्या % लोगों का वोट जाएगा? 50 से 60%। 50 से 60% व्यक्तित्व पर। ठीक, धन्यवाद। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।